नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब का दौरा था और उस वक्त कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हो गए हैं जिनकी वजह से उनको दौरा कंप्लीट किए बिना वापस लौटना पड़ा दिल्ली। तो उस वक्त एक टॉपिक जो था मीडिया में काफ़ी दिनों से चल रहा था वो था एसपीजी कमांडोज को लेके। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल देखेंगे एसपीजी कमांडोज के बारे में, उनका रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, किस तरीके से वो पीएम को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री काफ़ी रिवोल्यूशनरी थी। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेल कर रहे थे 1980s के दशक में, और लगातार बैक टू बैक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे दो, उनकी हत्या हुई और खालिस्तानी मूवमेंट को सप्रेस किया गया। तो बहुत सी हिस्ट्री है इसके इर्द गिर्द जो घूमती हैं एसपीजी कमांडोज। और एक और कमांडो को बनाया गया फोर्स को, जिसका नाम है एनएसजी, उसको मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम पर्टिकुलरली एसपीजी कमांडोज के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए 1980s के समय, मतलब 1980 तक सीन कुछ ऐसा था पीएम की सिक्योरिटी को लेके कि दो ग्रुपिंग थी, दो यूनिट्स थे जो पीएम की सिक्योरिटी से कंसर्न रखते थे और पीएम की सिक्योरिटी करते थे। उसमें एक था जो दिल्ली पुलिस द्वारा बनाया जाता था, उसको हम बोलते थे स्पेशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या करता था, ये प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंट्स होता था, जो यहाँ वो रहते थे, वहाँ पे वो उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे उनको। और एक दूसरा यूनिट था जिसको हम स्पेशल टास्क फोर्स बोलते थे, ये आईबी द्वारा बनाया जाता था। और इसका मेन काम होता था, जब भी प्राइम मिनिस्टर बाहर के दौरे पे होते थे तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी वगैरह होती थी, रोड स्कॉट वगैरह होता था, वो सारे ये स्पेशल टास्क फोर्स जो आईबी द्वारा बनाए गए हैं वो देखते थे। तो दो तरीके की यूनिट्स थी, एक दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई और एक आईबी द्वारा बनाई गई। उसके बाद होता क्या है कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। आपको पता है ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया 1984 में, जो गुरुद्वारा, जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा था, वहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए थे सिख ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो एंटी नेशनल थे, उसको सप्रेस करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और उसी के बाद कुछ सालों बाद काफ़ी हॉरिफाइंग सिचुएशन थी उसके। आप अब कभी अगर स्टोरी पढ़ेंगे असासिनेशन जो इंदिरा गांधी का हुआ था उससे रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा किस तरीके के मेंटल प्रेशर से वो गुजर रही थी अपने आखिरी समय में। और लोग बताते हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं कि उनको पूरा पता था कि आने वाले दिनों में उनकी हत्या हो सकती है। तो इनकी हत्या के बाद जो पीएम की सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि किस तरीके से एक सशक्त यूनिट बनाई जाए, एक एजेंसी बनाई जाए जो केवल रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो एक बिरबल नाथ कमेटी बनाई गई। अब उन्होंने रिकमेंड किया कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए जिसका काम केवल यही हो कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के उनको प्रोटेक्ट करे। तो उनकी रिकमेंडेशन पे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को बनाया गया। इनिशियली इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट था, बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रख दिया गया। और इसके लिए एक एक्ट भी पास करना पड़ा गवर्नमेंट को जिसका नाम था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1986। अब फिर उसके बाद होता क्या है, अब देखिए इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे बाद में। अब उस अमेंडमेंट का रीज़न ये था कि 1980 जब इंदिरा गांधी का देहांत हो गया तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और 1989 में उनको ऑफिस छोड़ना पड़ा था। अब ये दौर ऐसा था 1988 1989 का, जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था और उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी वहाँ के जो सिविल वॉर है उसको शांत करने में। और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है आज भी इंडिया में, लिट्टे जिसको हम बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इन्वॉल्व था उस सिविल वॉर में। तो चूंकि राजीव गांधी ने इन्वॉल्वमेंट वहाँ दिखाई थी वहाँ के सिविल वॉर में, तो इसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1991 में इनकी हत्या कर दी थी सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा। नंदू नाम था उस लड़की का जो सुसाइड बम पहन के आई थी, सुसाइड बॉम्बर बन के आई थी, और आगे इसने बम को डेटोनेट कर दिया और ब्लास्ट करा लिया खुद को राजीव गांधी के पास। ये पॉलिटिकल रैली में थे तमिलनाडु में, चेन्नई में। इस जगह का नाम है श्री पेरम्बदूर, चेन्नई में ये पड़ता है, यहीं पे ब्लास्ट हुआ था और इनकी हत्या हो गई थी।
तो इस वक्त एक सवाल और खड़ा हुआ कि जो सुरक्षा की बात है, पीएम की सुरक्षा की बात, तो वो क्या केवल प्रेजेंट जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, या जो सर्व करके चले गए हैं उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए? क्योंकि उन्होंने कभी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जब जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हुए हैं जिनका इफेक्ट, बैड इफेक्ट उनके ऊपर उनके टेन्योर खत्म होने के बाद दिखना शुरू होता है, जैसे राजीव गांधी का केस में हुआ। तो इस वक्त एक अमेंडमेंट किया गया एसपीजी एक्ट में और ये बोला गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, उनको और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, मतलब फैमिली मेम्बर्स बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स यानी उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो स्पाउस हैं, पत्नी और उनके जो माँ बाप हैं, ये इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में आते हैं। इनको 10 साल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी एसपीजी, मतलब एसपीजी जो कमांडोज हैं इनके साथ भी रहेंगे 10 सालों तक। तो ये ऐसा रहा। और फिर एक प्रोविज़न और रखा गया कि अगर थ्रेट है उसके बाद भी उनको, तो ये 5-5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है आगे। अब ये देखिए, ये राजीव गांधी की फ़ोटो है और ये वही लड़की है, ये है शायद, या ये है जिसका नाम धन्नी था और सुसाइड बॉम्बर बन के आई थी, इसने ही ब्लास्ट कर दिया था अपने आप को। 1991 की घटना है ये। इनको आप पहचान रहे होंगे, ये अपने राहुल गांधी जी हैं। अब मुझे तो वही लग रहा है, अब आप बताइए कमेंट में। तो पहले सबसे पहले अमेंडमेंट आया 1986 में, उसमें फिर अमेंडमेंट किया गया 1991 में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। 2019 में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है उसने क्या किया, ये जो प्रावधान था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का 10 साल के लिए, इसको हटा दिया, इसको 5 साल के लिए कर दिया। और मतलब मैं आपको बताऊं, जो गांधी फैमिली है, मतलब राजीव गांधी फैमिली और इंदिरा गांधी फैमिली, ये 1991 से जब से अमेंडमेंट हुआ था एसपीजी एक्ट में, तब से लेके 2019 तक इस सिक्योरिटी का, एसपीजी कमांडो सिक्योरिटी का लाभ लेते आए थे और एनडीए गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। अब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए कोई डायरेक्ट ऐसा प्रावधान नहीं कि डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी एसपीजी कमांडो बनने के लिए। इसमें जो पर्सनल्स हैं, जैसे आईपीएस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो सीएपीएफ के पर्सनल्स हैं, वहाँ से जो जवान होते हैं, जो सक्षम होते हैं, वो ऐसी काबिलियत रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होती है, उसको पूरा करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद इसमें भर्ती किया जाता है। और ये केवल 1 साल के लिए ही रिक्रूट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और फिर जब इनका रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है तो ये अपनी अपनी एजेंसीज में वापस चले जाते हैं। फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये एसपीजी एक्ट। तो होम मिनिस्ट्री जो है वैकेंसीज की लिस्ट हर साल जारी करती है और ये अलग अलग इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फॉरवर्ड करती है और फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर फिर 1 साल के लिए आते हैं और अपना जो है सर्व करते हैं। ये कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं, ऐसा उनकी वेशभूषा ऐसी होती है। टैक्टिकल आईवेयर होता है, आप देखे होंगे सारे फोटोज़ में, वो चश्मा कुछ ऐसा पहने हुए होते हैं। लाइट वेटेड बुलेट प्रूफ होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है उनके कंधे पे, कॉम्बैट शूज़ होता है। तो इस तरीके का कुछ उनका गेटअप होता है। एस्कॉर्ट किए होते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फंक्शंस क्या हैं? देखिए, फंक्शंस जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी फंक्शन तो यही है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। अब प्राइम मिनिस्टर से कौन मिलने आ रहा है, भले वो कितना भी वीआईपी पर्सन हो, उसको चेक करना, प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात करना और इस बारे में परमिशन लेना कि क्या वो उस पर्सन से मिलना चाहते हैं या नहीं। इस बारे में ये सलाह भी देते हैं कि आपको इस पर्सन से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्राइम मिनिस्टर अर्ज करते हैं तो वो उनको अलाउ करते हैं मिलने के लिए। बहुत सी मल्टीपल सिक्योरिटी रिंग्स फॉर्म किए हुए होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अराउंड। जब भी प्राइम मिनिस्टर बाहर के दौरे पे होते हैं तो ये एक रिंग टाइप का, चक्रव्यूह टाइप का हम कह सकते हैं, वैसा बनाए हुए होते हैं उनके घेरे के, उनको घेर के। अच्छा, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हो जाता है तो किस तरीके से ये काम करते हैं? देखिए, इनका नॉर्मली 3 लेयर होता है, जो इनका चक्रव्यूह मैं बता रहा था, जिसको सिक्योरिटी लेयर भी हम बोल रहे हैं, उसका 3 लेयर होता है। ठीक है, सिक्योरिटी रिंग होती है, इसका 3 लेयर होता है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, जो सबसे अंदरूनी घेरा होता है, जो पीएम के नज़दीक होता है, उसका मेन पर्पस होता है पीएम की सिक्योरिटी का, पीएम की सेफ्टी का, उनको सेफ जगह पे किसी तरीके से जल्द से जल्द पहुंचाया जाए अगर कभी कोई हमला हो जाता है तो। फिर जो सेकेंड लेयर होती है, उसका काम होता है कवर फायर देना। सेकेंड लेयर कवर फायर देगी ताकि जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली रिंग जो है, वो पीएम को सिक्योरिटी सेफ्टी तक ले जाकर पहुंचाए। और थर्ड लेयर जो होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर खड़ी होती है और इसका काम है फेस टू फेस बैटल करना, मतलब फायरिंग करना। तो इसमें केवल एनएसजी के ही और एसपीजी के ही कमांडोज नहीं होते, लोकल पुलिस फोर्सेज और जो भी आर्मी के जो पर्सनल्स वगैरह हैं या सीएपीएफ के जो पर्सनल्स हैं उनमें होते हैं। जैसे इस फोटो से मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो मान लीजिए ये जो एरिया है, इसमें इन दोनों वैन में से किसी एक वैन में पीएम है। अब ये जो इनर सर्कल जो है, ये इनर सर्कल, यहाँ जो 2-3 गाड़ियाँ हैं, इनका काम होगा पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, फिर ये आउटर सर्कल है, ये जो 2 गाड़ियाँ हैं आउटर सर्कल की, इनका काम होगा कवर फायर देना। और उसके बाद जो ये आगे हैं, सबसे पीछे जो होंगे और ये जो सबसे आगे होंगे, ये फेस टू फेस बैटल करेंगे। अब इसको आप अगर और आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो ये है,
अब देखिए ये जो बंदे हैं इनके अगल बगल ये सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीएम के। ये जल्द से जल्द इनको अगर कोई अटैक हो गया पीएम के ऊपर तो इनको जल्द से जल्द सेफ जगह पे पहुंचाएंगे। फिर जो बाहरी वाला या जो मिडिल रिंग है ये कवर फायर देता है, और जो ये आउटर लेयर होती है जो अगल बगल होते हैं ये फेस टू फेस फायरिंग करते हैं। तो ये था पूरा एसपीजी के ऊपर वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एसपीजी से रिलेटेड मैंने सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।